जैसे ही आर्यन ने वो ताबीज जरमाल की आंख पर मारा, पूरी हवेली और मस्जिद का सहन एक अजीब सी रोशनी से भर गया। जरमाल का हाथ आर्यन के गले से ढीला हुआ और वो दर्द से दहाड़ने लगा। उसका धुएं जैसा जिस्म फटने लगा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरमाल की आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंजी। ये तो वही मिट्टी है जिसमें मेरे पुरखों को कैद किया गया था। आर्यन ने देखा कि ताबीज के अंदर से सिर्फ चांदी नहीं, बल्कि एक पुरानी मिट्टी निकल रही थी। वो खाक ए शिफा थी जो उसके दादा ने हिफाजत के लिए रखी थी। जरमाल का चेहरा पिघलने लगा, लेकिन वो मखलूक इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। जोहरा, जो जमीन पर गिरी हुई थी, ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा अब और भी सफेद हो चुका था। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा। बेटा, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं सदियों से इसी रात का इंतजार कर रही थी। यह ताबीज जरमाल को थोड़ी देर के लिए कमजोर करेगा, पर इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तुम्हें उस सियाह चौखट तक जाना होगा जहां से ये इस दुनिया में आया था। आर्यन ने रोते हुए पूछा, वो कहां है? मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जोहरा ने एक पुरानी चाबी आर्यन के हाथ में दी। हवेली के सबसे नीचे एक पुराना कुआं है। वो कुआं पानी के लिए नहीं, बल्कि बरज़क दो जहानों के बीच का रास्ता का दरवाजा है। वहां जाओ और इस चाबी को उसके अंदर फेंक देना, पर याद रखना, वहां तुम्हारा डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इतना कहकर जोहरा का जिस्म धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और वो हवा में तैरती हुई रोशनी बनकर गायब हो गई। आर्यन अब इस वीराने में बिल्कुल अकेला था। आर्यन कुएं के पास पहुंचा, पर जैसे ही उसने चाबी फेंकने के लिए हाथ उठाया, उसके कान में एक आवाज आई, आर्यन बेटा रुको। आर्यन ठिठक गया। वो उसकी मां की आवाज थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी मां वहां खड़ी थी। उनके हाथ फैले हुए थे। मुझे बचाओ आर्यन, मैं यहां इस अंधेरे में कैद हूं। अगर तुमने वो चाबी फेंकी तो मैं हमेशा के लिए इस कुएं में दफन हो जाऊंगी। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। मां, आप यहां कैसे? उसका दिल कह रहा था कि वो उनकी तरफ भागे, पर तभी उसे जोहरा की बात याद आई। डर और मोहब्बत तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। आर्यन ने गौर से देखा। उसकी मां के पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। तुम मेरी मां नहीं हो, आर्यन चीखा। आर्यन ने बिना मुड़े वो पुरानी चाबी कुएं के गहरे अंधेरे में फेंक दी। एक पल का सन्नाटा, और फिर पूरा पहाड़ कांपने लगा। कुएं से एक बहुत बड़ा रोशनी का स्तंभ पिलर निकला जो छत को फाड़ता हुआ आसमान तक गया। जरमाल की एक आखिरी दर्दनाक चीख सुनाई दी जो धीरे धीरे मिट्टी में मिल गई। हवेली की दीवारें गिरने लगीं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ओर से अल्लाह का नाम लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। जब आर्यन की आंख खुली तो सूरज की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो काला पत्थर गांव के बाहर सड़क पर लेटा हुआ था। उसका गोप्रो कैमरा उसके पास पड़ा था, पर उसका लेंस टूट चुका था। उसने गांव की तरफ देखा। अब वहां कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ पुराने खंडहर थे जो सदियों पुराने लग रहे थे। वहां कोई डर नहीं था, सिर्फ परिंदों की चहचहाट थी। आर्यन ने अपने गले में हाथ डाला। ताबीज गायब था, पर उसकी जगह एक हल्का सा निशान बाकी था। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और पीछे मुड़े बिना वहां से निकल गया। आर्यन शहर वापस तो आ गया, पर वो पहले वाला आर्यन नहीं था। अब वो अंधेरे से नहीं डरता था, क्योंकि वो जानता था कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी, ईमान, उसे खत्म कर सकती है। लेकिन कभी कभी जब वो सोता है, उसे आज भी उस कुएं की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, हम फिर मिलेंगे आर्यन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।